हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं डॉक्टर अरशद कामदार। आप सबका मेरी नई चैनल शेयर बाजार से करोड़पति में स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सेक्टर को समझ के शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाए। डॉक्टर, वकील जैसे हाई प्रोफाइल निवेशक स्टॉक खरीदते समय हमेशा असमंजस में रहते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदे। चार्टिस्टों या अपने दलालों से टिप्स लेकर अपनी मेहनत की कमाई को शेयरों में निवेश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलता है। हमारे मित्र डॉक्टर मेहता कहते हैं, जब रेमंड, अरविंद आदि किंग बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है तो उन्हें लेना चाहिए या नहीं। उन्हें इस क्षेत्र का महत्व नहीं पता था, तो उसे समझाया गया कि टेक्सटाइल सेक्टर पिछले कई सालों से ढीला चल रहा है, तो उसकी जगह चालू सेक्टर के नए शेयर खरीदने में क्या बुराई है। अब इस क्षेत्र से यानी कि सेक्टर से हमारा क्या तात्पर्य है? शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को अनेक व्यवसाय के क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर आदि, और उसके परिणाम, अनुपात, डिविडेंड आदि सेक्टर वार दिए गए हैं ताकि खोजना आसान हो। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार की कीमतें विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। तभी कोई समझ सकता है कि सेक्टर के हिसाब से खरीदारी में क्या देखना है। पहला, सरकारी नीतियां। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। सरकार के साथ उसकी नीतियां बदलती रहती है। यदि कोई वामपंथी सरकार आती है और अपनी पूंजीवादी विरोधी नीतियां दिखाती है तो शेयर बाजार गिर जाता है। अगर स्टील या ड्रग टैक्स में कोई बदलाव होता है तो इसका असर स्टील और फार्मा सेक्टर के शेयरों पर तुरंत देखा जा सकता है। दूसरा, कंपनी के परिणामों का प्रभाव। अगर उस सेक्टर की प्रमुख 2 या 3 कंपनियों के नतीजे अच्छे आते हैं तो उस सेक्टर के शेयरों में भी तेजी आने लगती है। तीसरा, सिंडिकेट का सट्टा प्रभाव। प्रत्येक शेयर बाजार का तेजी मंदी का आधार सिंडिकेट के सट्टा निर्णयों के अधीन है। वे सेक्टर के हिसाब से तेजी और मंदी की प्लानिंग करते हैं। बाजार तदनुसार संचालित होते हैं। चौथा, ऋतु का प्रभाव। यदि मानसून में अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल की उम्मीद में फर्टिलाइजर और बीज निर्माण क्षेत्रों में के स्टॉक चलने लगते हैं। पांचवा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों का प्रभाव। जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, हमारी तेल कंपनियां बढ़ गई और ऑटो सेक्टर में नरमी आ गई। छठा, बजट का प्रभाव। बजट में सरकार द्वारा मुख्य रूप से नई नीतियों की घोषणा की जाती है। फिर भी वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तवज्जो देने का ऐलान किया और इंफ्रा शेयरों में उछाल आ गया। 7, सामाजिक आयोजनों एवं त्योहारों का प्रभाव। आमतौर पर दिवाली और शादियों का समय यह होता है जब आभूषण और ज्वेलरी कंपनी के शेयरों में हलचल शुरू हो जाती है। 8, धार्मिक प्रभाव। अहिंसा में विश्वास रखने वाले जैन आमतौर पर मटन, मछली या झींगा का स्टॉक नहीं खरीदते हैं और विशेष रूप से पर्युषण महापर्व के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं।
9. मानव निर्मित घटनाओं का प्रभाव। मुंबई आतंकी हमलों के बाद होटल और पर्यटन क्षेत्र के शेयरों में गिरावट शुरू हो गई। 10वां, प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव। पानी के पाइप और पंपों को छोड़कर किसी भी अन्य कृषि क्षेत्र के शेयर सूखे के दौरान नहीं बढ़ते हैं। लोगों की क्रय शक्ति का प्रभाव। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए अच्छी खाद्य आपूर्ति से लोगों की खरीद शक्ति बढ़ती है और एफएमसीजी सेक्टर चलने लगता है। दोस्तों, इस तरह सेक्टर का शेयरों के भाव पर प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसलिए निवेश करते समय हमेशा चालू सेक्टर के शेयर ही चुनें। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दूसरों को शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।